इनका दर्जा मुख्तलिफ हो सकता है, ये ज़्यादा सब्र वाले हो सकते हैं, इनका दर्जा मुख्तलिफ हो सकता है, ये कम सब्र वाले हो सकते हैं, इनका दर्जा मुख्तलिफ हो सकता है, बिल्कुल सब्र वाले नहीं हो सकते, और आपका दर्जा मुख्तलिफ हो सकता है कि जैसे भी है मैंने निभाना ही निभाना है। तो हर एक का यानी इंडिपेंडेंट डिसीजन है। अब आते हैं कि कब ताल्लुक़ में रहना चाहिए और कब ताल्लुक़ में नहीं रहना चाहिए। अगेन आपने डिसाइड करना है कि अगर आपकी हिम्मत जवाब दे गई है ना, मतलब वैल्यू होती है नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है नहीं हो, ये तो बड़ी लंबी डिबेट है कि जब सेल्फ रिस्पेक्ट ना रहे तो फिर छोड़ दें, वैल्यू ना रहे तो फिर छोड़ दें। छोड़ना इतना आसान नहीं है ना। छोड़ना अगर इतना आसान हो तो फिर हम एक ही शख्स के ऊपर 6 साल लगाएं, 8 साल लगाएं, 10 साल लगाएं, 20 साल लगाएं। छोड़ना आसान हो तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हों। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दर्जे पर आकर आपकी हिम्मत जवाब दे दे और आपको लगे कि अगर मैं साथ रहता हूं तो मर जाऊंगा, तो तब आपको फिर छोड़ दें। यानी आपकी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर क्या है आपसे क्वेश्चन करने लग जाए, या आप वो शख्स आपकी इज़्ज़त के साथ साथ आपकी ज़िंदगी पर भी क्वेश्चन करने लग जाए, तो फिर तो छोड़ दें। और ज़िंदगी से मुराद ये है, या ज़िंदा रहने से मुराद कतई तौर पर ये नहीं है सिर्फ सांस ही निकल रही हो, इससे मुराद मेंटल हेल्थ भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक ना रख पाने की वजह से ताल्लुक़ से निकल जाते हैं। सामने वाला इतना टॉक्सिक होता है, हर बात पर ताने देना, हर बात पर नेगेटिविटी, हर बात पर मारना पीटना और बुरा सलूक करना। और ये सिर्फ मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में नहीं होता, ये आम जो शादी से पहले ताल्लुकात होते हैं उसमें भी होता है। तो सर इस टॉक्सिविटी को कैसे ख़त्म करें? कुछ रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं लड़का बहुत टॉक्सिक होता है, लड़की बहुत टॉक्सिक होती है, वो अपने आप को कैसे चेंज करें? अगेन बात फिर वहीं पर है, अगर उनके लिए ताल्लुक़ की अहमियत होगी तो वो फिर अपने आप को मोल्ड करेंगे। अगर ताल्लुक़ की अहमियत ही नहीं है तो वो कहेगा जाओ भाड़ में जाओ, रहना तो रहो, नहीं रहना तो ना रहो। बिल्कुल। फिर आप जो सामने वाला है ना उसके मुताबिक फिर आप वो नहीं कुछ कर सकेगा। मसलन मेरा और इनका ताल्लुक़ है, ये मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। अब मुझे पता है कि ये झूठ बोलते हैं, ठीक है, मैं कहूँ यार झूठ ना बोला करो, आपने अपने ऊपर नहीं लेना, ठीक है। मुझे पता है कि ये झूठ बोल रहा है, मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, हम अब बचपन से इकट्ठे पढ़ रहे हैं, मैं कहूँ कि यार झूठ ना बोला करो, ठीक है। और एक मौके पर पकड़ा जाता है और मुझे ये कह देता है यार दोस्ती रखनी है तो रखो, नहीं रखना तो वो रास्ता है तुम्हारा। मैं क्या करूँगा? मैं उसे बदल सकता हूँ? मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि उसकी ये नेचर है, उसकी ये फितरत है। फिर मुझे हैंडलिंग आनी चाहिए, मुझे ऐसे मौके नहीं देने चाहिए कि वो मुझसे झूठ बोले, मुझे ऐसे मौके नहीं देने चाहिए कि वो मेरे, अगर मैंने ताल्लुक़ को चलाना है तो चलाना, ठीक है। अगर ताल्लुक़ चलाना नहीं है तो फिर तो वो पहले कह चुका है कि भाईजान ठीक है, आप नहीं रखना चाहते तो ना रखें, ठीक है। फेयर इनफ। सर लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगी क्योंकि आपके पास भी टाइम थोड़ा कम है। मुझे ये बताएं कि हमेशा हम ये सुनते हैं, बचपन से वैसे सुनते आ रहे हैं माँ बाप से, कि लव मैरिज जो है वो टूट जाती है, लव मैरिज नहीं चलती। तो ऐसा क्यों है? अरेंज मैरिजेस भी तो टूटती हैं। लव मैरिज ज़्यादातर टूट जाती हैं या ज़्यादा टूटती हैं अरेंज मैरिज की निस्बत। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन पार्टनर से हाई होती हैं। 3 बुनियादी बातें होती हैं। एक्सपेक्टेशन हाई होती है, हमारी ज़रूरियात का वो उस अंदाज से ख्याल नहीं रख पाता। तीसरा, जो हमने सोचा होता है, यानी जो हमने वो फेरी वर्ल्ड एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो एक दुनिया बनाई होती है, उस दुनिया में वो फिट नहीं हो पाता, वो मिसफिट होता है। अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, सऊदी अरब में 68% रेशो बड़ी है तलाक़ों की। एक और पाकिस्तान लाहौर में 400 कुछ तलाक़ें, यकम सितंबर का डाटा था वो गालिबन, यकम सितंबर का, यस हाँ, यकम सितंबर में 465 या 455, यही नंबर, इतना आगे पीछे 400 से ज़्यादा तलाक़ों का नंबर था जो तलाक़ें हुई, और उनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो थे जिन्होंने लव मैरिज की थी। वजह क्या है? इसमें वैसे तो और बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो एक्सपेक्टेशन की हमने बात की है, दूसरा एक दूसरे की इज़्ज़त ना करना है, तीसरा वो तमाम तर एक्सपेक्टेशन या वो तमाम तर बातें जो हमें आम दुनिया में नहीं मिलती, वो हमें अपने पार्टनर से ढूंढना होती हैं।